हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे अपनी क्लास में टाइम एंड वर्क, जिसकी अपनी 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज पढ़ते हैं अपन आगे की 5वीं क्लास। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। एक किसी काम का 2/5 काम, यानी कि जो भी काम है उसका कितना हिस्सा 2/5। अब इससे आप क्या समझोगे, टोटल काम कितना है 5, उसमें से ये कितना कर रहा है 2। ठीक है, तो 2/5 हिस्से का मतलब हुआ कि टोटल काम 5 था, उसमें से कितना कर रहा है 2। कितने दिन में समाप्त कर रहा है 6 दिन में। तथा बी कैंडिडेट उसी काम का 1/3, ये कितना ले रहा है 1/3 भाग, कितने दिन में समाप्त कर रहा है 10 दिन में समाप्त कर रहा है। ये कोई काम था, इसका 2/5 हिस्सा ए कर रहा है, वो कितने दिन में 6 दिन में। कितने दिन में 6 दिन में। और जो बी कैंडिडेट है वो उसका 1/3 हिस्सा कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में। कितने दिन में 10 दिन में। तो ध्यान से सुनना, ए कितना, अगर कितना बोल रहा है वो 2/5 हिस्सा कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। तो इससे अपन टोटल काम करवाना चाहें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक हिस्सा, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा 6/2, 5 भाग में तो मल्टीप्लाई 5। इससे इसको काट लो, कितना रिजल्ट बनेगा 15। यानी कि ए है वो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो अपन को पता चला कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा 15 दिन में। अब बी का हिस्सा निकालते हैं, तो बी देखो 1/3 काम करता है, कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। अगर इससे टोटल काम करवा लें अपन तो एक हिस्से का रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से 10/1 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 3, तो ये रिजल्ट आ गया अपने पास 30। तो अपन यहाँ से फाइंड आउट किया अपन ने, एक कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में 30 दिन में। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दोनों मिलके एक साथ कार्य करें, तो देखो ध्यान से, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में 30 दिन में। दोनों का एलसीएम 30, कैलकुलेट किया 2, कैलकुलेट किया 1, यानी कि ए की कैपेसिटी 2, बी की कैपेसिटी 1, टोटल वर्क 30, दोनों की टोटल कैपेसिटी 3। कैलकुलेट करोगे कितने दिन 10 डेज, और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए किसी काम का 1/2 काम 5 दिन में, बी उसी काम का 3/2 काम 9 दिन में, तथा सी उसी काम का 2/3 काम 8 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो अपन फाइंड आउट करते हैं, पहले ए की बात करते हैं। ए कितना काम कर रहा है 1/2, और वो कितने दिन में 5। तो ए का टोटल रिजल्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से ए काम कितना आ जाएगा 10। कैसे, देखो 1/2 हिस्सा कर रहा है ये कितने दिन में 5, एक हिस्सा टोटल करवाएंगे तो 5/1 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आया 10 रिजल्ट आ जाएगा। इसको लिख लेंगे 10 डे। फिर अगर बी की बात करें तो बी कर रहा है 3/2 काम, कितने दिन में कर रहा है ये कर रहा है 9 दिन में। कितने दिन में 9 दिन में। तो इससे एक काम करवाना चाहें तो ये आएगा 9/3 इंटू में 2, इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6 डेज, ये हो गया इसका रिजल्ट। फिर अगर अपन किसकी बात करें, सी की बात करें, तो देखो सी का रिजल्ट क्या आने वाला है। सी कर रहा है 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा कितने दिन में 8 दिन में। अगर इससे एक हिस्सा करवाया जाए तो रिजल्ट आएगा 2/8/2 इंटू 3, कैलकुलेट करोगे 4, इसका रिजल्ट आएगा 12 डेज।
ये कैलकुलेट अपन ने कर ली। तो अपने पास क्या क्या रिजल्ट आया, ए, बी और सी। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। कैलकुलेट करो, यहाँ से 6 रिजल्ट, यहाँ से 10 रिजल्ट और यहाँ से 5। तीनों की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो 10 और 11 कितना हो गया, 21। इनसे करवाना कितना काम है, 60 काम। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेंगे 60/21, क्यों तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 21। तो कैलकुलेट करो यहाँ से कितना आ जाएगा। अगर इसको अपन 3 से काट दिया जाए तो ये आएगा 20/7×21। और इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 14, कितना बच गया, 6। ये रिजल्ट डेज, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा अपना आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके जैसा ही क्वेश्चन था, ए कर रहा है 1/2 हिस्सा 5 दिन में तो टोटल हिस्सा करेगा 10 दिन में। बी कर रहा है 3/2 हिस्सा 9 दिन में तो एक पूरा टोटल भाग करेगा 6 दिन में। सी कर रहा है 2/3 हिस्सा 8 दिन में। अगर इससे टोटल काम करवाएं तो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। अपन ने लिखा ए 10 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। टोटल काम निकाला, तीनों की कैपेसिटी निकाली, टोटल काम को किससे डिवाइड किया, तीनों की कैपेसिटी से। तो रिजल्ट कितना आया, 2 सही 6/7 डेज। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये आप इम्पोर्टेंट लगा लेना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशल फॉर एसएससी के लिए। ए अकेले किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए काम शुरू करता है और 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष काम बी के द्वारा 12 दिन में समाप्त किया जाता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, आप बोलोगे कितने दिन में, 30 दिन। यानी कि जो भी काम था वो अकेला ओनली फॉर ए काम करे तो उस काम को 30 दिन में वो समाप्त कर देगा। लेकिन क्या हुआ, पहले अपन मान लेते हैं कि ये वो क्या है, काम है। अगर इसको अकेला कौन करे, ओनली फॉर कौन करे, ए करे, तो ये इसको कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। बट हुआ क्या, ए ने काम शुरू किया और 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। मान लो ये ए है, ये क्या करता है, कार्य की शुरुआत करता है और 10 दिन बाद 10 डेज तक ये काम करता है। कौन, ए। समझ गए इस बात को कि ए कार्य प्रारंभ करता है और कितने दिन कंप्लीट करता है, ओनली फॉर 10 दिन कार्य करता है, फिर उसको छोड़ देता है। शेष काम बी के द्वारा 12 दिन में समाप्त किया जाता है। अब देखो, यहाँ से बी काम करेगा, इसने इतना काम कर लिया। अब लास्ट जो शेष बचा है वो कौन करेगा, बी। और ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, ए है, अपन को पता है ये 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। अगर ये 20 दिन और काम कर लेता, क्या, अगर ए 20 दिन और काम कर लेता तो क्या हो जाता, काम कंप्लीट हो जाता। बट हुआ क्या, एक का तो 20 दिन का काम और बी का क्या, 12 दिन का काम। ये बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। ए ने काम करना स्टार्ट किया, कितने दिन किया, 10 दिन। अगर ए 20 दिन और काम कर लेता तो काम क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। बट क्या हुआ, ए ने ओनली फॉर 10 दिन काम किया, फिर काम करने के लिए कौन आ गया, बी आ गया। तो क्या हुआ, ए का तो 20 दिन का काम शेष रहा। जो काम ए 20 दिन में करता उसको बी ने कितने दिन में समाप्त कर दिया, कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहाँ से ए रेशियो बी का रिजल्ट निकाला जाए
तो ए का तो 20 दिन का काम और बी का 12 दिन का काम, ये क्या है, इक्वल है। अगर ये 20 दिन काम और करता तो कार्य समाप्त हो जाता, बट ये इसने काम किया नहीं, इसकी जगह बी ने काम किया और बी ने कितने दिन में समाप्त किया, 12 दिन में उसको कैलकुलेट किया, कंप्लीट किया। तो यहाँ से डेज की बात हो रही है। इसके 20 दिन का काम किसके बराबर है, बी के 12 दिन के काम के बराबर। और ये किसका रिजल्ट है, ये टाइम का रिजल्ट है। किसका है, टाइम का। अगर ए 20 दिन और काम करता तो कार्य कंप्लीट, लेकिन बी ने कितने दिन काम करने में टाइम लिया है, कंप्लीट करने में 12 दिन। इसको और काट लो आप, ये 10 आ गया, ये 6 आ गया। इसको और काट लो, ये 5 आ गया और ये क्या आ गया, 3 आ गया। ये आया है इनके टाइम का रेशियो। किसका, टाइम का। तो इनकी कैपेसिटी का रेशियो निकालेंगे तो क्या करते हैं, इनका उल्टा करते हैं। ये रिजल्ट यहाँ पहुँच जाता है और ये रिजल्ट यहाँ पहुँच जाता है। ये बात तो आपको अच्छे से आती होगी। अब देखो, ए की कैपेसिटी कितनी निकल के आई, 3। बी की कैपेसिटी कितनी निकल के आई, 5। देखो बी की तो एक्स्ट्रा होनी भी चाहिए, क्योंकि ए जो 20 दिन में काम कर रहा था वो बी ने कितने दिन में कर दिया, 12 दिन में। कम टाइम ले रहा है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। अब देखो, टोटल काम नहीं पता अपन को। क्या नहीं पता है, टोटल, ये नहीं पता अपन को। तो देखो टोटल वर्क निकालते हैं अपन। ए 30 दिन काम कर रहे हैं और अगर 3 की स्पीड से करेगा तो क्या आएगा रिजल्ट, 3 × 30। कितना रिजल्ट आ गया, 90। ये आ गया अपना क्या, टोटल काम। फिर क्या करेंगे, ये पूछ रहा है अपन से, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल काम बी है और 90 है और बी की कैपेसिटी है 5। इसको कैलकुलेट करो, एक बार डिवाइड हुआ और कितनी बार, 18। तो बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना है। इसने कहा है कि ए अकेला उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, बट हुआ क्या, ए ने 10 दिन काम किया फिर काम को छोड़ दिया। उसकी जगह जो बाकी काम था वो बी ने कितने दिन में कर दिया, 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो ए ने किया 20 दिन। अब आगे चलते हैं अपन। 10 दिन तो इसने काम कर लिया, इसके कितने दिन का काम शेष रह गया, 20 दिन का। जो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिन में, 12 दिन में उसको कैलकुलेट कर रहा है। तो ए के 20 दिन का काम बी के 12 दिन के काम के क्या है, इक्वल है। इनका रेशियो निकालेंगे, कैपेसिटी का रिजल्ट आएगा 3:5। तो ये 3 की स्पीड से 30 दिन काम करेगा तो टोटल काम करता है कितना, 90। और यही काम अगर किससे करवाना चाहें अपन, बी से करवाना चाहें तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 5। और इसको कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 18 दिन। और करते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन। तो देखना अपना क्वेश्चन इस बार क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन में। तो ए अकेला अगर काम करना चाहे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 20 दिन में। आगे पढ़ो। ए कार्य शुरू करता है और 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ये टोटल जितना भी काम रहा होगा, मान लो इतना काम था, ए ने काम स्टार्ट किया और कितने दिन किया, 4 डेज। ओनली फॉर कितने दिन काम कर रहा है, 4 डेज। 4 दिन बाद में कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब एक के कितने दिन का कार्य शेष रह गया, 16 डेज। समझ गए। टोटल वो 20 दिन में कर सकता था, बट उसने 4 दिन ही काम किया। उसके कितने दिन का काम शेष रह गया, 16 दिन का। फिर आगे पढ़ो। शेष काम बी के द्वारा 5 दिन में कंप्लीट हुआ। तो शेष काम जितना भी रहा होगा ये बी ने किया और कितने दिन में किया, 5 दिन में उसको कंप्लीट किया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बना अपना, यहाँ से ये रिजल्ट बना कि एक के तो 16 दिन का काम, ठीक है, किसके बराबर है, बी के 5 दिन के काम के बराबर। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ए 20 दिन में काम कर रहा है तो क्या करता है, ए स्टार्ट करता है काम को
और कितने दिन करता है, ओनली फॉर 4 दिन करता है, फिर वो छोड़ देता है काम को। तो ए के कितने दिन का काम शेष रह गया, 16 दिन का काम शेष रह गया। जो कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और बी उसको कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 5 दिन में। तो ए के तो 16 दिन का काम और बी के 5 दिन का काम क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अगर ए और बी, ठीक है, टाइम का रिजल्ट देखो, अगर ये 16 है और ये क्या है, 5 है, तो अपन डायरेक्ट निकालेंगे इनकी कैपेसिटी। क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। तो देखो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट कर लो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये कितना आ गया रिजल्ट, 5, और ये आ गया 16। आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे, ठीक है, टोटल वर्क निकाल के भी, लेकिन ये अपन फास्टली कर लेंगे। तो कैपेसिटी कितनी आ गई, 5:16, यानी कि ए की कैपेसिटी 5, बी की कैपेसिटी 16। पूछ क्या रहा है वो, अगर ए कितने दिन काम करता, 20 दिन। अगर 5 की स्पीड से ए लगातार 20 दिन काम करे तो टोटल काम कितना करेगा, 110। इतना ही होगा, कितना आएगा, 110। अब यही काम अगर अपन ओनली फॉर 20 से करवाना चाहें तो क्या आएगा, 110/16। करो इसको कैलकुलेट। सबसे पहले अपन इसको करते हैं किससे कैलकुलेट, 2 से कैलकुलेट करते हैं। तो ये 5 55 हो गया, और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, कितनी बार, 6 बार, 48, 6 सही 7/8 डे, और ये क्या हो गया अपना आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, वैसे तो पार्टनरशिप सांझा का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये एसएससी ने पूछा है, और किस में पूछा है, टाइम एंड वर्क में। तो अपन इसको टाइम एंड वर्क में ही कंप्लीट करते हैं। देखो ये बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 20, 10, 15 और 30 है, यहाँ पे 20 नहीं है, कितना है, 30 है, में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य, ठीक है, समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। उस काम से उनको कुल 7200 रुपये प्राप्त होते हैं। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो ए, बी और कौन है, सी, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में, और ये 30। तीनों का रिजल्ट निकालेंगे, 30, यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। ये आ गई इनकी कैपेसिटी, ठीक है। इतने इतने हिस्से में इनको रुपया मिलना था। अपन को पूछा है बी का रिजल्ट, तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 बट्टे कुल कैपेसिटी, तो 3, 2, 5 और 1 कितना हो गया, 6। इसको कैलकुलेट कर लो आप, 3 है ना यहाँ पे, तो 3 लिखो। इसको कैलकुलेट, अच्छा 2, बी के लिए क्या, अपन बी के लिए निकाल रहे हैं, तो बी के लिए कितना है, 2 इंटू टोटल रुपया उनको कितना मिल रहा है, 7200, तो ये आ गया 7200। इसको कैलकुलेट करोगे 1200, तो ये रिजल्ट आ गया। बी को कितने रुपए मिलेंगे, इसमें से 7200 में से 2400। कुछ नहीं करना, बड़ा ही सिंपल था। तीनों अलग अलग इतने इतने दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क निकाल लिया, इनकी कैपेसिटी निकाल ली। अगर इनको रुपए मिलेंगे तो टोटल अगर 6 रुपये हैं तो ए के हिस्से में आने वाले हैं 3 रुपये, बी के हिस्से में 2 और सी के हिस्से में 1। अब बी का अगर अपन परसेंटेज निकालें या फिर बी का अपन हिस्सा निकालें तो एक बी को कितना मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है। कितने में से, 6 में से। टोटल रुपया कितना, 7200। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ए का हिस्सा, तो ए की कैपेसिटी 3/6 इंटू में कितना, 7200। कैलकुलेट कर लो, 1/2 आने का, और ये यहाँ से 3 बार चला जाएगा। इसको कितना मिलेगा, 3600। तो ए का रिजल्ट आ गया 3600। निकालें सी का रिजल्ट, तो सी क्या है, 1/6 इंटू में कितना, 7200। तो इसको कितना मिलने वाला है, 1200। तो यहाँ से सी का रिजल्ट आ जाएगा 1200 रुपये। और यही क्या है अपना आंसर।
तो यहाँ से देखो एक को मिला कितना, एक को मिल रहा है 3600 रुपये, ठीक है। बी को मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है 2400 रुपये, ये लो 2400। और सी को मिल रहा है कितना 1200। अगर इन तीनों की कैलकुलेशन की जाए तो ये कितना आ गया 7200 टोटल रिजल्ट आ गया। आज की क्लास में बस इतना ही। अब एक क्लास और होगी, उसमें वो क्वेश्चन होंगे इतने पुरुष इतने बच्चे और इतनी औरतें मिलके ये कार्य करते हैं वो, ठीक है। थैंक्स।